नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो। ओवरऑल अगर मैं कहूँ इस रिश्ते की आपकी इस हफ्ते की आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 जुलाई तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस, चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली ये इंसान रिश्ते को और एक मौका देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। सुन के आपको बुरा लग सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखना, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना, खुद के बारे में सोचना, माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी में रहना। और बहुत सारे लोग हैं जो रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, दोस्ती से शुरुआत करना चाहते हैं, कोई स्टेबल डिसीजन लेना चाहते हैं, सामाजिक तौर पे कोई ऐसा डिसीजन लेना जो सामाजिक तौर पे भी सही लगे, ऐसा डिसीजन लेके रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको लगता है कि रिश्ते को और मौका देने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने पर काम करना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, अपने लिए अच्छा सोच रखना जरूरी है, खुद के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, ये सब चीज़ें ये इंसान सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस, आप किसी एरीज के साथ, आप किसी कैंसर के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके करंट एनर्जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स, डेथ एंड द हारोफेंट के साथ। ऐसा लगता है कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो। मानसिक परेशानी आपको परेशान कर रहा है। हो सकता है आप इनके साथ शादीशुदा हो, रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हो रहा था या फिर हो रहा है, या बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है
जो भी है आप चाहते हो कि ये जो परेशानी है ये ख़त्म हो जाए, मानसिक रूप से आप बहुत जो है कन्फ्लिक्शन में हो, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रहा है आप लोगों के रिश्ते में, आप चाहते हो कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। आप जिसकी लिए इस रिश्ते में हो, जिसके लिए इस रिश्ते में हो, वो आपको समझे और आप इस रिश्ते की जो भी परेशानी है बाहर के लोगों की वजह से आप उसके लिए डिससैटिस्फाइड भी हो। हालांकि आप इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हो, शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इस तरीके की चीज़ आप रखना चाहते हो इस रिश्ते में। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो भी आप चाहते हो कि ये रिश्ता स्टेबल हो जाए, शादी स्टेबल बन जाए, परेशानी ख़त्म हो जाए, लोगों की इन्वॉल्वमेंट चला जाए, लेकिन ये चीज़ नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हो। और अगर आपने पहले ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया था, अब आप चाहते हो कि बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की परेशानी इस रिश्ते से बाहर चला जाए, आपके दिमाग से बाहर चला जाए और एक नए सोच के साथ आप अपनी शादी को स्टेबिलिटी दो या फिर शादी वाले किसी रिश्ते के बारे में, मतलब शादी करने के बारे में आप सोचो। क्योंकि अब आप उस पास्ट की परेशानी से बाहर आना चाहते हो और बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, लोगों की बातें, बेकार बेकार की बातें, बेकार के रिश्ते, इनसे आप बाहर आना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो ये परेशानी। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या चाह सकते हैं, आपको क्या लगता है? शुरुआत में ही मैंने कहा कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मुझे अकेला रहना है, मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। लेकिन कुछ लोग उल्टा भी सोच रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, फिर से रिश्ते में खुशी आ जाए। जिन लोगों को शादी वाला रिश्ता जिनका है, मैंने कहा ना कि कुछ लोगों की शादी वाला रिश्ता है, वो मौका देना चाहते हैं रिश्ते को। कुछ लोग वो चाहते हैं रिश्ता बैलेंस हो जाए, रिश्ते में मेजर खुशी आए। हो सकता है बच्चों की वजह से आप लोग दोबारा, आपके जो पर्सन है दोबारा रिश्ते में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरे पास स्टेबिलिटी है, पैसा है, लेकिन उसको एंजॉय करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आप लोग, ऐसा लगता है कि आप लोग सेपरेशन में हो या झगड़ा करके या सेपरेशन में हो, तो ये वो उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे पास इतनी पैसा है, स्टेबिलिटी है, लेकिन इसको एंजॉय कौन करेगा। तो बच्चों की वजह से रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं आपके पर्सन और इक्वल गिव एंड टेक देना भी चाहते हैं, पाना भी चाहते हैं और उनका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं। अब इस मामले में लोग कम हो गए हैं जो अकेले रहना चाहते हैं, अपनी सक्सेस को, ग्रोथ को, अबंडन को एंजॉय करना चाहते हैं अकेली। कितना भी ऊंचाई में चला जाए, ये अकेला रहना पसंद करें। अब इस तरीके का लोग जो है वो कम होता जा रहा है और जो पारिवारिक रिश्ते में है, लव रिलेशनशिप में है, वो उसमें रहना चाहते हैं। उनका अब जो होगा आगे चल के, ये सोचेंगे कि मेरे पास मेरा रिश्ता वापस चला है, परिवार चला है, बच्चे आ जाए और हम जो है रिश्ते को कोशिश करके बैलेंस करेंगे, क्योंकि डे बाय डे उनके दिमाग में क्लैरिटी आएगी। आप जो हो शादी, स्टेबिलिटी, ये सब सोच रहे हो, तो उसका जो इफेक्ट है, वो जो वाइब्रेशन है वो उन पर जा रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे।
जो लोग थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में हैं, आप अगर खुद थर्ड पार्टी हो तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो। जो नहीं है, जो थर्ड पार्टी नहीं है, लव रिलेशनशिप में है, वो इस रिश्ते में रहने के बारे में सोचेंगे। अगर मैं कहूँ आप क्या चाहते हो, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द हाउ में 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एनर्जी में स्टक रहेंगे, जो रिश्ते से मूव ऑन करना चाहेंगे, लेकिन दिल का आप क्या करोगे? 24/7 आप इन्हीं को याद करोगे और आपको ये लगेगा ये मेरा सोल कनेक्शन है, इनके साथ मेरा सोल जुड़ा हुआ है। दूसरा ही पल आपको ये लगेगा अरे इनके पास परिवार है, बच्चे हैं, ये मेरे को उतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है। तब आपको लगेगा मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन मूव ऑन करके कहाँ जाओगे? दिल का क्या करोगे आप इन्हीं को याद करोगे। कहीं भी चले जाओ, याद इन्हीं का आएगा, क्योंकि आपको लगेगा ये मेरे सोल कनेक्शन है। जो लोग शादीशुदा है उनके भी, जो थर्ड पार्टी में है उनके भी, जो लव रिलेशन है उनके भी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 2 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सोर्ड्स, ये तो डेफिनेटली ये बताता है कि तू कहीं भी रहे, दुनिया के कहीं भी चला जाए, कहीं भी रहे, मुझे हमेशा याद आते रहोगे। आप कहीं भी चले जाओ, मेरी जो याद है ये आपके साथ जाएगा। तू जहाँ जहाँ जाएगा, मेरा क्या गाना है, मेरा साया तेरा साथ जाएगा, ऐसा कुछ है गाना। तो वो उस तरीके की एनर्जी में आप हो। जाने की मन तो है, रिश्ते से चले जाएंगे, मुझे वो नहीं मिल रहा है, ये बहुत सारे शिकायत है, लेकिन प्यार भी तो है, जाओगे कैसे? देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। जिन लोगों ने सोचा था रिश्ता खत्म, मुझे चले जाना चाहिए, मुझे इस रिश्ते में रहना नहीं चाहिए, लेकिन उनका दिल तो जुड़ा हुआ है ना, उसी वजह से टेम्परेंस, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। फिर एक वक्त आपको ये भी लगेगा कि हिम्मत रखनी चाहिए। हो सकता है इस बंदे ने हमें धोखा दिया है, इनके पास शादी का रिश्ता है, लेकिन प्यार भी तो किया है। तो आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहोगे, आप भी और आपके पर्सन भी, कि मुझसे गलती हुआ है, या फिर उन्होंने अगर आपको धोखा नहीं दिया, आपने दिया, किसी ने तो किसी को धोखा दिया है, किसी ने किसी को परेशान किया है। आपके पास शादी भी है, एक तरफा शादी है, एक तरफ शादी है, कोई एक विडो भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि शादी के अलावा भी रिश्ते हैं, दिल के रिश्ते हैं। तो शादी का जो रिश्ता है उसमें उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा है। 10 बार जाने का मन करेगा, 11 बार आपको उनका प्यार याद आ जाएगा और अपनी हिम्मत रखोगे आप। आपको ये लगेगा कि मुझे हिम्मत रखना है, चीज़ें इतना ही दिन सही होगा, सही डिसीजन लिया जाएगा, रिश्ते बैलेंस होंगे। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आपका सोच और आपका दिमाग, दिमाग और आपका दिल, सॉरी, आपकी दिमाग और आपका दिल बैलेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कोशिश करोगे बैलेंस करने की। जब आपका दिल कहेगा कि मुझे जाना चाहिए, दिमाग कहेगा जाना चाहिए, तो दिल कहेगा रुक जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुझसे प्यार भी किया है। ऐसी कश्मकश में आपका ये हफ्ता जाएगा और आप लोगों को हिम्मत रखनी पड़ेगी। चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेगी। हो सकता है इस हफ्ता नहीं बढ़ रहा है, हो सकता है आपको इस हफ्ते हिम्मत रखना पड़े, बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़े, लेकिन चीज़ें सही होगी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए पाइसेस।
बहुत अच्छा गाइडेंस आया है। लेट गो, नो नीड टू वरी एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली कुछ करने से पहले, कुछ डिसीजन लेने से पहले कि भाई मुझे चले जाना चाहिए, इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, ये वो, तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा जो है लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो का कार्ड आया है कि जो हो गया उसे भूल जाएं। पास्ट की चीज़ों को याद करके आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा, तो वो पुरानी दर्द आपके साथ ही जाएगा। तीसरा आया है नो नीड टू वरी। अगर आप इस तरीके से सोचते हो लेट गो करना और सारी पास्ट की चीज़ों को अगर आप याद कर करके परेशान होना बंद करते हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप चिंता कर रहे हो कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, कभी सही नहीं होगा, ये इंसान ऐसा ही है, बार बार मेरे साथ ऐसा होता है, तो आप खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए लेट गो कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से सोचिए, आगे बढ़िए और देखिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।